मनीष लोहिया जी मौजूद है हमारे साथ, लव एंड वॉर सीजन 2 के विनर हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन सर, कैसा लग रहा है मारवा स्टूडियोज में आके, इस फेस्ट में आके? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी फैशन शो देखे हैं बट इससे हटके मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मैनेजमेंट से लेके सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं। सर अगर मैं बात करूँ इन फेस्ट की, तो इन फेस्ट को कैसे देखते हैं जो स्टूडेंट्स मॉडलिंग इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? मतलब फेस्ट को कितने इम्पोर्टेंस देते? मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ बिकॉज मैंने 2017 से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी एंड आफ्टर पास आउट माई 12th मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में जुड़ गया था तभी से। तो मेरे लिए एक कहते हैं ना कि इंसान के लिए सब चीज़, मेरे लिए मॉडलिंग ही सब कुछ है। सर अगर मैं रियलिटी शो की बात करूँ, आप लव एंड वॉर सीजन 2 के विनर रहे, तो अगर रियलिटी शो की जब भी हम बात करते हैं आज के वक्त में, तो एक क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि क्या स्क्रिप्टेड था? तो क्या रियलिटी शोज सीन इज दैट कि लोग वहाँ पे ना पहली चीज़ को आप समझ नहीं पाओगे। वहाँ पे जितने में आप चीज़ें समझोगे ना कि ये चीज़ें स्क्रिप्टेड चल रही है नहीं चल रही हैं, उतने में आपको वो चीज़ें हो जाएंगी बट आपके पास सोचने का टाइम नहीं रहेगा। तो ये सब बोली हुई बातें होती है, स्क्रिप्टेड होती हैं। सिंपल थिंग इज़ दैट कि जैसे आप लव एंड वॉर या कुछ भी XYZ हमारा जो शो था, उसमें सीन इज़ दैट कि आपको एक टास्क बता दिया जाता है कि आपको ये टास्क करना है। तो आपको अगर वो टास्क बताया जा रहा है तो वो स्क्रिप्टेड नहीं उसे हम बोल सकते। आपको वो चीज़ बताई गई है, एक वो कंपटीशन है, आपने वो टास्क कंप्लीट किया, तो उसके ब्याह पे ही वहाँ पे आप अपना प्लेस डिसाइड होती है आपकी कि आप आगे हैं या फिर आप टॉप 5 तक भी पहुँचते नहीं, तो आप एलिमिनेशन से होते होते हुए आप एक विनर की कैटेगरी तक पहुँचते हैं। मनीष, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने जब रिसर्च करी आपके बारे में, मुझे पता चला कि आप हैंडीकैप जो मॉडल्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उनको स्टेज देते हैं। वो आइडिया कैसे आया? वो आइडिया मेरा, देखो सीन इज़ दैट कि मैं एज अ मॉडलिंग 2017 से कर रहा हूँ बट उसके बाद मैंने सोचा कि और अपना थोड़ा अपने आप को ग्रूम की जाए। मैं मॉडल्स के लिए करना चाहता था क्योंकि सीन इज दैट कि कहते हैं ना कि जिनको नॉलेज है उनकी नॉलेज बढ़ती है कि आप जब अपनी नॉलेज शेयर करेंगे और मॉडल्स को ट्रेन करेंगे तभी आपकी नॉलेज और अच्छी होगी। तो मैंने CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एंड लिंग्यास यूनिवर्सिटी में मॉडल्स को ट्रेन किया। सो धीरे धीरे मैंने अपनी मॉडलिंग को अपना ग्रूमर, एज अ ग्रूमर मैंने अपने आप को बनाया। फिर मैंने ग्रूम भी किया मॉडल्स को। उसके बाद फिर मैंने सोचा देखो कि कहते हैं ना कि मॉडलिंग के लिए तो हर कोई बच्चा अपने ऊपर काम कर रहा है, उन्हें सब हर कोई प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है, लेकिन हैंडीकैप मॉडल्स को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार इनके पास हाथ नहीं है या इनके पैन को कुछ ना कुछ XYZ कुछ इंजरीज है एंड ऑल, तो उनके लिए कोई नहीं करना चाहता। उसका रीज़न ये होता है कि कहते हैं ना कि मॉडल्स को सब देखने चाहते हैं बिकॉज वो गुड लुकिंग होते हैं, उनका अच्छा बॉडी टाइप होता है, तो उनको सब लोग देखना चाहते हैं। बट मैं उनको स्टेज पे इसीलिए देखना चाहता हूँ कि लोग उन्हें देख के इंस्पायर हों कि इंसान का एक हाथ या एक पैर, दोनों पैर ना होने के बाद भी इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है। सो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो मैं उनको इसीलिए, मेरे को उन्हें बुलाने का एक ही पर्पस है कि उनको देख के लोग इंस्पायर हो कि जब ये इतना कुछ कर सकते लाइफ में तो हम क्यों नहीं कर सकते। भैया इतना कुछ करने की बात हुई तो आप रियलिटी शो को जीते। तो क्या उस शो को जीतने के बाद लाइफ चेंज होती है? बहुत लाइफ चेंज ये होती है कि अभी कहते हैं ना कि जब आप एक नॉर्मल पोस्ट में आप एक भीड़ का हिस्सा रहते हो तब वहाँ पे आपके सब लोग फ्रेंड्स रहेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे। बट जब आप एक विनर बन जाते हो ना तो आपके लिए कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है खुद के लिए कि सबके सामने सर्वाइव करना, क्योंकि आपके लिए लोग अच्छा कम बोलेंगे, बुरा ज़्यादा बोलते हैं कि यार कुछ ना कुछ XYZ चीज़ें हुई होंगी, कुछ ना कहते हैं ना, जैसे आपने बताया स्क्रिप्टेड वाली चीज़ें। तो किसी ने बोला है कि समुद्र की गहराई उसी इंसान को पता होती है जो उसमें खुद उतरा हो। तो जैसे मैंने किया, मुझे उसका एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे जो लोग मेरे दोस्त थे ना, जो टॉप 5 में थे, थोड़ी सी देर तक वो मेरे फ्रेंड थे, बट जिस टाइम अनाउंसमेंट हुई उसके बाद ही उनका एक रिएक्शन ही चेंज हो गया कि यार ये बंदा विनर बन गया। एंड वो कहते हैं चेयर अप तो कर रहे हैं बट उनके फेस पे वो मैं देख सकता हूँ कि वो मन से नहीं है, बस उनका वो वाली चीज़ें हैं कि यार ठीक है, कांग्रेचुलेट, फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि आप इन केस मान लीजिए आप मॉडलिंग लाइन ही नहीं, आप एक रियल लाइफ में भी आप एक कंपटीशन वाली लाइफ में जी रहे हो। चाहे आप कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक आपका कंपटीशन है। आप एक कहते हैं ना कि एक नॉर्मल पोस्ट है, आप एक किसी के लिए काम करो, फिर एक आप मैनेजर पोस्ट पे, फिर आप अपनी खुद की कंपनी चलाते हो, तो उसमें दोनों बहुत फ़र्क होता है। तो एक कंपटीशन वाली लाइफ है, हर जगह बहुत कंपटीशन है, तो जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे उतना ही कम है यहाँ पे। अगर मैं इसी इंडस्ट्री की बात करूँ तो मनीष, क्या होता है कि जैसे आई एम इन्फ्लुएंसर, तो मैं अगर कुछ भी अपलोड करता हूँ, मैं अपने इंटरव्यूज़ भी अपलोड करता हूँ, कभी मुझसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ वर्ड गलत निकल जाता है तो कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है।
आप एक बहुत बड़ा रियलिटी शो जीत कर आए हैं, Yes. तो आपके पास फेम ज़्यादा है, ट्रोलिंग भी ज़्यादा है, तो उसको कैसे फेस करते हैं? देखो सीन इज़ दैट कि मेरा जो मानना है वो ये है कि कहते हैं ना, जो एक बहुत पुरानी और छोटी सी कहावत है कि जब हाथी चलता है ना तो 100 कुत्ते भौंकते हैं। आप देखते होंगे। तो एज इट इज़ मैं आपको बता दूं, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परफेक्ट हो। किसी ना किसी में जब आप उसको डीपली देखोगे ना, उसमें छोटी ना छोटी कमी निकलेंगी। तो कहते हैं जिस दिन आप इग्नोर करना सीख गए ना, आप अपने आप को जहाँ देखना चाहते हो ना वहाँ देख सकते हो। क्योंकि देखो सीधी सी चीज़ है, ये बोलने वाले लोग कौन है, जो हमारे बारे में बोलते कौन है, आप उन्हें जानते हो? नहीं जानते। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, आप अच्छा करेंगे, तब भी आपके लिए लोग बोलेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वो लोग आपके लिए बोलते हैं। तो आपका सिंपल सी चीज़ है, आपको इग्नोर करना है। आपको अपने गोल पे, आपको अपनी अचीवमेंट पे ये देखना है कि मुझे, मेरा टारगेट ये है मेरी लाइफ का, मेरे को वहाँ जाना है। उसके अलावा आपको कोई क्या बोलता है क्या नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलने की बात करी आपने, तो मैं बात करूँ फैशन इंडस्ट्री की या सिनेमा इंडस्ट्री की, एक ना सवाल, क्योंकि यहाँ भी ना फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स हैं, एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, एक सवाल ये रहता है कि अगर मैं अभी यहाँ तो सीख रहा हूँ, पर जब मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा, एक कास्टिंग काउच वाला टर्म सामने आती है। तो आपने 200 से प्लस शोज़ करे हैं एज ए कोरियोग्राफर, एज अ मॉडल, तो आपने क्या कभी ये फेस किया, और किया तो कैसे? अगर नहीं किया तो क्या ये नहीं होता? देखो सीन इज़ दैट कि कई जगह होता है कि लोग बोलते हैं कि ऑडिशंस हैं, आप ऑडिशन के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे। बट सीन इज़ दैट कि मेरा सिंपल सा सीन है, मैं सच बोलने पे बिलीव करता हूँ। कई जगह होता है आप ऑडिशन भी, आपका कितना भी अच्छा हो, चाहे आपकी बॉडी अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, बट वहाँ पर चीज़ें ऐसा होती हैं कि ठीक है हम आपको सोच के बताते हैं, बट उनका सारा कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो इंसान अपनी मेहनत में भी कभी कभी थोड़ा पीछे हो जाता है, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है उन्हें। क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि बोलेंगे कि हमने यार अपना ऑडिशन रखा, उसके बिहाफ पे हमने किया, बट जिस इंसान के ऑडिशन में आपने उसके बारे में जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसने आपने उसके लिए 2 लाइन नहीं पूछी, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उस बंदे के अंदर कितना टैलेंट है, कितना नहीं है? तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ खुद ने भी फेस की है, कई ऑडिशंस में, हर जगह की है। बट सीन क्या होता है ना कि जब कहते हैं कि भगवान, जब मतलब कहते हैं ना, दूसरा लोग आपका रास्ता एक बंद करेंगे ना, तो वो ऊपर वाला आपके 2-3 रास्ते खोल देगा। तो कहीं ना कहीं, लेकिन आपने रुकना नहीं है। अगर आप कहीं रुक गए तो समझ लीजिए आप रुक जाओगे। अगर आप चलते रहे ना, तो आप अपनी मंजिल पे एक ना एक दिन पहुंचोगे। कहते हैं ना कि 10 में से 4 लोग गलत मिलेंगे, 5 लोग मिलेंगे, 6 लोग मिलेंगे, बट क्या वो 4 लोग भी गलत मिलेंगे? नहीं हो सकता ना। तो आपके लिए है, आपने कहा रुकना नहीं है सर, तो जी रुकना नहीं है। अगला कदम क्या है, या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, या फिर कोई रियलिटी शो और कुछ हम देख? मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरा है कि वो हैंडीकैप मॉडल्स के लिए, प्रॉपर उन्हीं के लिए मुझे पूरा शो करना है। मैंने ये बात भी की थी उनसे कि मैं चाहता हूँ कि हैंडीकैप और आपके एनजीओ वाले बच्चे, क्योंकि उनकी ना लाइफ स्टाइल किसी को पता ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो बेचारे कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहते हैं ना वो चीज़ टीवी पे भी, शायद ही कोई टीवी भी देखने के लिए मिले, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उन एनजीओ वाले बच्चों के लिए भी एक शो ऑर्गेनाइज़ करूँ, एंड हैंडीकैप मॉडल्स को भी और मैं प्रमोट करूँ, उनको भी और आगे तक लेके जाऊँ, ताकि लोग देख के उन्हें इंस्पायर हों कि जिस इंसान के 2 पैर भी नहीं है, उसके बाद उस बंदे की इतनी अच्छी बॉडी है, चाहे किसी के हाथ नहीं है, उसके बावजूद उसका एक हाथ होने के बाद उसकी अपना वो सारा काम कर रहा है। तो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप इनको देख के तो इंस्पायर हो जाओ। बिकॉज आपने देखा होगा कई जगह जिनके हाथ पैर भी होते हैं वो भी मांग रहे होते हैं, है ना, और उनको लोग पैसे देते हैं। बट जिन लोगों को मैं अपने शो में बुलाऊंगा, उनको देख के लोग सोचेंगे ना कि यार बंदे के एक हाथ नहीं है पहने, बट उसके बाद भी उसकी अचीवमेंट्स देखो आप लोग। तो हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, अगर उसके अंदर एक डेडिकेशन है और एक मोटिवेशन उसके अंदर है। क्योंकि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, लोग बोलते हैं ना कि आप किसको देख के इंस्पायर हो, जो इंसान खुद को देख के इंस्पायर होगा ना, वो लाइफ में कभी नहीं हार सकता। क्योंकि आप किसी और को देख के अगर इंस्पायर होते हो, अगर हम बात करते कि आप किसको देख के, कोई किसी एक्टर का नाम लेता है, यार आपको उनकी लाइफ स्टाइल नहीं पता, वो अपने ऊपर कितना पैसा लगा रहा है, उनका टाइम टेबल नहीं पता, वो अपने ऊपर कितना हर चीज़ के ऊपर उनका पैसा लग रहा है, तो क्या वो कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में उनकी में बहुत फ़र्क होता है। तो मेन लाइफस्टाइल का ही फ़र्क होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट का, सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सीरियसली। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं कि क्योंकि हमारा जर्नलिज्म है, तो हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो हमारा एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें एनजीओज़ में जाना होता है, हमें कुछ ऐसे लोगों के पास जाना होता है जो किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो हम भी हाल फिलहाल में गए थे जहाँ पे कैंसर फेस जो बच्चे हैं उनके पास गए थे, जो डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं उनके पास गए थे। तो एक खुशी ना, वो दूसरे के लिए जो करने को मिलती है ना, खुशी, बहुत खुशी मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं ना कि पैसा आप ऊपर नहीं लेके जा सकते, ये चीज़ याद रखना मेरी। मैं लिटरली बोलता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं आपको इनको करके लिए इनके लिए क्या मिल रहा है,
वो कहते हैं ना, किक मूवी में एक बात बोलता है, किक नहीं मिली लाइफ में, तो मेरे को खुशी नहीं मिली लाइफ में। जो मेरे को इनके लिए करके जो मेरे को खुशी मिलती है ना, लिटरली बोल रहा हूँ, जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं, मेरी फैमिली होती है ना, तो जब वो स्टेज पे आते हैं ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये फील मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए। पैसा तो हर कोई कमा सकता है ना, बट मैं उन लोगों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें करता हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं उनके लिए करता हूँ, एंड मैं आगे भी करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमें so समय much. देने के लिए, हमारी ऑडियंस को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आगे और भी मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा, जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।